आज एक सवाल है आपसे, जब रिजल्ट आएगा तो आपका नाम लिस्ट में होगा या फिर आप सिर्फ दूसरों का देख रहे होंगे? क्योंकि फर्क आज नहीं, इन अगले 30 दिनों में बनने वाला है। लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी सीरियस हो जाएंगे और बाकी लोग बस पढ़ते रह जाएंगे और आखिर में बोलेंगे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो। लेकिन सच यह है कि टाइम अभी है और गेम भी अभी ही पलटेगा। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिससे ये 30 दिन सीधे सिलेक्शन में बदल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो इन 30 दिनों में अपने को कैसे एक सरकारी नौकरी का वादा क्या करना है, पूरा करना है, कैसे अपन 300 पार ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम है अपने को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। अपने को अब रेगुलर 6 से 7 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। 6 से 7 घंटे डेली के पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको और क्या करना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, किसी भी एक टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, नोट्स पढ़ने हैं और एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है? फिजिक्स की नहीं पढ़नी है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़नी है। क्लियर? नोट्स पढ़ने हैं और एनसीईआरटी पढ़नी है। और क्या करना है? पीवाईक्यू उठाने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको साइंस वाले पेपर के लिए नीट के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो नीट के क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा करो। और अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे पास नहीं है, ताकि मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं मॉक टेस्ट दे दिया रख दिया, फिर मॉक टेस्ट देने के बाद भी उसका पोस्टमार्टम करना कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, कहां में अटका, कहां में अटकी, एनालिसिस करना है। फिर एक गलतियों की कॉपी बनानी है ताकि आपको पता चल दे कि मेरी गलती कहां हो रही है, बार बार मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, कौन सी नहीं कर रहा हूं। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी आखिरी के 10 दिन वापस उन्हीं को पढ़ पाओगे। शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट करो। नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। क्या नहीं करना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्या कोई भी नया टॉपिक छूने से डरना है? कोई भी नया टॉपिक अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, अब मत पढ़ना, नया टॉपिक बिल्कुल टच नहीं करना है। फिर सबसे ज्यादा जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। किसी भी चीज का अगर डिस्ट्रैक्शन आ गया, गए काम से। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्क्रॉलिंग का, मोबाइल का, और भी डिस्ट्रैक्शन होगा लाइफ का, वो आपको पता है। और फिर ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पेपर तो 2022 का बहुत अच्छा आया था, इस बार भी अच्छा आएगा, चीर देंगे, फाड़ देंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपनी तैयारी मजबूत है, तैयारी को धार देना है। अब तो टाइम ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकती, अभी भी समय है, 30 दिन बचे हैं। लग जाओ अपनी पूरी लगन से और सिलेबस से बाहर पढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, ऐसे काम नहीं करने अपने को। तो क्या है करना, क्या है 6 से 7 घंटे पढ़ना कैसे है, क्या करना है, ढंग से देखना। सबसे पहले बात करते हैं सुबह। मॉर्निंग का जो टाइम होता है सबसे पावरफुल और बेस्ट टाइम होता है, अपने पास एनर्जी फुल होती है। उसमें आपको फिजिक्स को छेड़ना है, उसमें आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने, ज्यादा से ज्यादा। मैं तो अभी बता रहा हूं कि फिजिक्स जब भी छेड़ो न्यूमेरिकल करो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करो, क्योंकि 33 में से 26 सवाल तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के आएंगे। बायोलॉजी को पढ़ना है मॉर्निंग के टाइम, और राजस्थान जीके को क्या करना है, पढ़ना है कब, मॉर्निंग टाइम में। 3 सब्जेक्ट पढ़ो मॉर्निंग में, फिजिक्स, बायोलॉजी और राजस्थान जीके। दोपहर में क्या पढ़ना है? दोपहर में आपको पढ़ना है थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, केमिस्ट्री उठाओ और उनको पढ़ना स्टार्ट करो, और उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, आपकी तैयारी मजबूत होगी। और फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, सो जाओ, खाना वाना खाया सो जाओ। फिर उसके बाद शाम को वापस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे है, आरएसएसबी के पेपर कैसे आ रहे हैं, आरपीएससी के पेपर कैसे आ रहे हैं, उनके जीके के पेपर उठाए, साइंस के पेपर उठाए, नीट के पेपर उठाए, डायरेक्ट पीवाईक्यू किए। और मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट भी तो लगाना पड़ेगा ना, मॉक टेस्ट लगाया। अरे नहीं लगा सकते हो दोनों पेपर के, तो एटलीस्ट एक पेपर का तो लगाओ ही लगाओ। मैं तो ये बात थोड़ी सी गलत हो गई कि दोनों के नहीं लगाने से मतलब, तो भी कोशिश करो दोनों के लग जाए, नहीं तो एक का तो लगाओ। फिर नाइट में रिवीजन लेके बैठो। ऐसा नहीं है कि नाइट में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नहीं,
और क्या करो, अगले दिन के लिए नोट्स तैयार करो। फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवीजन करो, ताकि आपको पता चल जाए कि इस शॉर्ट नोट्स में थोड़ा मुझको और ऐड करना है और क्या क्या ऐड करना है। और सबसे ज्यादा आपका फोकस अब किस जगह होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए देखना। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन, और ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपको लगता है कि मैं अब बायोलॉजी में क्या ही कर सकता हूँ, ज़्यादा मेरे को याद नहीं है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन वाइज लाइन, डायरेक्ट सवाल आता है एनसीईआरटी से। केमिस्ट्री में रिएक्शन फॉर्मूला प्लस एनसीईआरटी। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री की और बायो की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस जो पुरानी है, ओल्ड पैटर्न की है, वो पढ़नी है, नई वाली पैटर्न की नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना। और फिजिक्स के लिए मैं तो बता रहा हूं आपको, फिजिक्स के लिए आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं महामैराथन। अगर वो क्लास देख ली, बहुत अच्छे से अटेंड कर ली, तो पूरा फिजिक्स का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जिसके अंदर थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सारा सब कुछ मिलेगा। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए फिजिक्स महामैराथन। मैं आपको बता दूंगा कब लेके आऊंगा, तो जल्दी जाइए कमेंट कीजिए क्या, फिजिक्स महामैराथन, जिसके अंदर अभी आपको पढ़ना फॉर्मूलाज और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और फोकस रखना राजस्थान जीके पे, राजस्थान जीके पे करंट अफेयर्स और आर्ट कल्चर और जियोग्राफी। फोकस ज्यादा रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो फोकस इस पे रखो, क्योंकि मैक्सिमम 60 to 70% सवाल इसमें से आ रहे हैं। और फिर वीक सब्जेक्ट को क्या करो, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जे अकेडमी आपके लिए लेकर आया है टेस्ट सीरीज, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी ना। आप एग्जाम में तो फिर घबरा जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन तो किए ही नहीं, टाइम मैनेज नहीं हुआ वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 50 टेस्ट, उसके डिटेल सॉल्यूशन, और ये वादा मिलेगा क्या, आपकी बार 300 पार। अगर भी जोश जुनून है अपने जिंदा 10 मई तक बना के रखना। फिर बता रहा हूं, कमेंट कीजिए आपकी बार 300 पार, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 साइंस के, 10 जीके के, 10 ज्योग्राफी के, चैप्टर वाइज पूरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके के। कितने में मिलेंगे, 999 में नहीं, मात्र 99 में, ज्यादा नहीं है, आपको खुद को पता है। कहां मिलेंगे, जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब 7 दिनों में, लास्ट 7 डेज में वार का प्लान बनाना अपने को, क्योंकि 10 तारीख को अपने को युद्ध लड़ने जाना है। तो युद्ध लड़ने से पहले ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। कैसे और कौन सी गलतियां होती है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ढंग से देखना। पहला, टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा लफड़ा कहां है पता है, टाइम मैनेज नहीं होगा। पहला पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट के 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उस 10 तारीख को। तो अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे पेपर ही सॉल्व करते रहे, ओएमआर भरी नहीं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, और सबसे ज्यादा ओएमआर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता तो चले ना कि गोला पढ़ते टाइम मेरे को कितना समय लग रहा है। ऐसा नहीं है 71 की जगह 72 भर गया, 73 की जगह 74 भर गया, बी की जगह सी भर गया, ध्यान का है फटाफट में। तो ये प्रैक्टिस पहले करके जानी है। अभी 7 दिनों में आप यही करोगे, लास्ट 7 डेज में, कि मैं ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लिए, बट जब ओएमआर बनने की बारी है तो 71 की जगह 72, बी की जगह सी, डी की जगह ए। ऐसा नहीं करना। ये कब मजबूत होगा, जब आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे। और फिर सबसे ज्यादा रिवीजन करना, दिन रात सोते टाइम में। मैं तो बोल रहा हूं क्या, रिवीजन करके सो। रिवीजन पे इतना ज्यादा ध्यान देना है। और बात करें, अभी तक अगर आप लैब स्टैंड के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन नहीं हुए, जल्दी से चाहिए ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स। और अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए पूरे लैब स्टैंड के 2018, 16, 2022 के, जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास की जो सारी पीडीएफ है, वो सारी पीडीएफ मैं इसके अंदर अपलोड कर रहा हूं। और भी बहुत कुछ, महामैराथन की जो शॉर्ट नोट्स आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे। तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए, ताकि जब आप कमेंट करते हो मेरे को पता चलता है कि हाँ आपको एक्चुअली रिक्वायर है कि नहीं है। फिर मैं क्यों मेहनत करूं आपके लिए।
इसलिए जल्दी से जाइए, जो भी मन में आए कमेंट बॉक्स पड़ा है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।